नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक एक महान विभूति कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य द्वारा दिए गए उनके सप्तांग सिद्धांतों के बारे में आज इस अंक में हम चर्चा करेंगे। कौटिल्य जो कि एक यथार्थवादी रहे हैं और उन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। शास्त्र के माध्यम से राज्य के बारे में, सप्तांग सिद्धांतों के बारे में जो विचार दिए हैं, हम आज उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। का जो जन्म है लगभग 350 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। उनका जन्म जो है मगध साम्राज्य में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ, परंतु एक विद्वान परिवार में। उनके पिता चवक एक विद्वान ब्राह्मण थे। बचपन का नाम जो है कौटिल्य का विष्णुगुप्त रखा गया था। उनके पिता का नाम चवक था, जिसके कारण उन्हें चाणक्य के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। बाद में उनके कुशल राजनीतिक और शासन कला और कूटनीतिक विषय के विशेष ज्ञान के कारण उनका नाम कौटिल्य पड़ गया। शिक्षा के बारे में बात करें तो कौटिल्य की जो शिक्षा रही वो विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीतिक में स्नातक स्तर की शिक्षा जो है वो प्राप्त की। बाद में उन्होंने पेशे के रूप में उसी विश्वविद्यालय से शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला और आचार्य के पद पर रहते हुए उन्होंने राजनीति विषय के संबंध में छात्रों को ज्ञान देते थे। के पेशे के रूप में देखते हैं कि वो शिक्षक के रूप में तक्षशिला के आचार्य रहे हैं, जो एक विचारक, सन्यासी और व्याख्याकार त्यागी के रूप में अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। कौटिल्य ने अपने राज्य संबंधी सिद्धांत जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं वो सप्तांग सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किए हैं। कौटिल्य द्वारा ये मानना था कि जो राज्य की अवधारणा है और जो राज्य का उद्भव है, राज्य का उद्भव के बारे में कौटिल्य का मानना था कि यह एक दैविक प्रक्रिया नहीं है। राज्य की उत्पत्ति जो है एक मानवीय प्रकृति है। कौटिल्य ने कहा है कि एक राजा की जरूरत इसलिए पड़ी समाज में क्योंकि समाज जो था उस समय मत्स्य न्याय के सिद्धांत को प्रतिपादित करता था। मत्स्य न्याय के सिद्धांत की समाप्ति के लिए जो है राजा की स्थिति उत्पन्न हुई। राजा क्योंकि जो स्थिति थी वो अराजकता का शिकार हो गई थी। मत्स्य न्याय के कारण जो है छोटी मछली बड़ी मछली को निगल जाती है। उसी तरह जो सबल पुरुष थे, जो सर्वगुण संपन्न और जो मजबूत पुरुष थे, उन्होंने क्या किया कि निर्बल पुरुषों का जो है शिकार करना शुरू कर दिया। तो इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने, मनुष्य ने क्या किया, आपस में जो है एक समझौता किया। एक समझौता के माध्यम से उन्होंने जो है एक राजा का नियुक्त किया। तो वो सामाजिक समझौते के रूप में मनु जो है पहला राजा बना। राजा बन जाने के बाद राजा ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, तो इन्होंने जो है सामाजिक समझौते के अनुसार इन्होंने कहा कि हम अपने अनाज का जो 6ठा भाग है वो राजा को दे देंगे और साथ ही जो व्यापार का जो 10वां भाग हमारे पास होगा वो भी राजा को दे देंगे और साथ ही कर के रूप में भी हम जो है राजा को कुछ कोष के रूप में देंगे। इसके समर्थन में जो राजा जो है हमारी संरक्षण करेगा, हमारी बाह्य और आंतरिक जो भी गतिविधियां होगी उस सब से जो है राजा हमारी रक्षा करेगा, है सामंजस्य की स्थिति जो है समाज में बना के रखेगा, शांति व्यवस्था कायम रखेगा। तो इस स्थिति को हम देखते हैं कि जो राज्य संबंधी कौटिल्य के विचार हैं वो सामाजिक समझौते के संविधान से बना हुआ है, जो मनुष्य द्वारा समझौता किया गया और इस सिद्धांत को बनाया गया कि राजा को यह कार्य करने होंगे, उसके बदले में उसे यह सारी चीजें मिलेगी। जो राजा जो है मनुष्य द्वारा सामाजिक समझौते से राजा बनाया गया है और ऐसी स्थिति में जो है ये मत्स्य न्याय की समाप्ति हो जाएगी और सभी व्यक्ति जो है खुशहाली से रहेंगे। कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत जो दिया है उन्होंने आंगिक राज्य की अवधारणा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में 7 अंगों की बात की है। जो वो कहते हैं कि राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है वो 7 अंगों को मिलाकर बना हुआ है और सभी अंग जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। फिर उन्होंने जो है कि 7 अंगों के रूप में जो बताया है वो एक सजीव रथ के समान है। वह एक निर्जीव रथ नहीं है बल्कि वह एक सजीव रथ है। सजीव रथ इस प्रकार से है कि उसके जो संचालन की स्थिति है, जिस प्रकार से रथ के अलग अलग चीज़ें होती हैं, पहिए का अलग कार्य होता है, घोड़े का अलग कार्य होता है, रथ में बैठे हुए व्यक्ति का अलग कार्य होता है। तो इस तरह से उन्होंने एक जो 7 अंग, जो राज्य के 7 अंग हैं, उनको उन्होंने एक सजीव रथ की संज्ञा दी है। सजीव रथ, कौटिल्य कहते हैं कि जो 7 अंग हैं वो रथ के समान है,
अगर हर एक जो समूची व्यवस्था है, जो समूची पूरे जो राज्य की व्यवस्था है, अगर वो 7 अंग अपने तालमेल की दृष्टि से इस तरह से कार्य करें तो जो राज्य की जो व्यवस्था है वो आपसी तालमेल की वजह से समूची व्यवस्था जो है बेहतर शांतिपूर्ण बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई भी विघ्न और किसी तरह की कोई शत्रुता की सामना करने की विपत्ति सामने नहीं आएगी। इस बारे में उनका यह मत है। कौटिल्य के प्रथम सप्तांग सिद्धांत का जो पहला अंग है वह है स्वामी यानी राजा। जो स्वामी और राजा है वह सप्तांग सिद्धांत का पहला अंग है, द सॉवरन किंग। इसके विषय में कौटिल्य बताते हैं कि जो राजा है, राजा जो है वह प्रमुख रूप से राज्य का प्रधान अंग होता है, जो आंतरिक और बाह्य शक्ति का रूप होता है। राजा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से किसी दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है, वह स्वयं में संप्रभु होता है और राजा का ही कर्तव्य है कि समूची जो शासन व्यवस्था है उसको एक सूत्र में बांध कर रखे। वह जो राजा है वो 7वें जो सप्तांग सिद्धांत का जो अंग है उसका वो प्रमुख नेतृत्व करने वाला स्वामी यानी राजा होता है। तो इस विषय में वो बताते हैं कि राजा को यह सारे गुण जो है करने के लिए उसके पास कुछ विशेष गुण होने चाहिए। तो राजा का जो है अनिवार्य शिक्षा बहुत जरूरी है। अशिक्षित है और उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो वो लकड़ी में लगे घुन के समान है, जो धीरे धीरे अपनी सारी शासन व्यवस्था को खा जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि राजा का जो है शिक्षा होना, शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही वो बताते हैं कि राजा जो है शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास उसका हुआ होना चाहिए और आत्मिक गुण से युक्त होना चाहिए। इन सबकी संज्ञा के रूप में वो आत्मसम्मत के गुणों की एक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जो शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक आत्मिक गुणों से वो राजा युक्त होना चाहिए। राजा की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि राजा जो है प्रजा के सुखों के लिए कार्य करना चाहिए। जहाँ पे प्रजा है वहीं पे राजा हो। राजा का ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रजा से अलगाव की स्थिति में कहीं दूर जाकर बसेरा डालकर रहे। तो इस स्थिति में वो जो है राजा और प्रजा को, जहाँ राजा वहाँ प्रजा की संज्ञा देते हैं और एक साथ रहने की बात करते हैं। हम वही देखते हैं कि कौटिल्य का जो राजा है, जो राज्य है, उसमें जो है प्लेटो के दार्शनिक राज्य के समान वो बात करते हैं और राजा को निर्देश भी देते नजर आते हैं। साथ ही जो राजा है उसके ऊपर कुछ नियंत्रण के रूप में भी कौटिल्य ने बाधाएं लगाई है, जिससे राजा जो है निरंकुश ना हो सके। क्योंकि राजा एक सामाजिक जो समझौता हुआ था मनुष्य और राजा के बीच में, उससे वो अनियंत्रित ना हो जाए, उसके लिए वो अनुबंधवाद का बात करते हैं कि राजा और प्रजा के जो बीच अनुबंध हुआ था उसे वो प्रतिपालन करे। इसके लिए वो धार्मिक रूप से जुड़ा होना चाहिए, कोई अधार्मिक काम ना करे और उसके ऊपर नियम बने होने चाहिए जिससे वो लागू करे। साथ ही रीति रिवाजों द्वारा भी उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। मंत्री परिषद जो होगी वो उसके गलत निर्णयों को बदलने का या उसके खिलाफ विचार देने का प्रयत्न करेगी। साथ ही जन नियंत्रण के द्वारा भी उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इस तरह से हम राजा के जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का जो पहला अंग है वह देख पाते हैं कि वह किस तरह से विस्तृत रूप जो है उन्होंने राजा को दिया है अपने सप्तांग सिद्धांत में। कौटिल्य ने राजा को जो स्वामी है उसके 2 दायित्वों के बारे में बताया है। उसका जो पहला दायित्व है वो है संरक्षण संबंधी, वहीं जो दूसरा दायित्व है वो है संवर्धन संबंधी। तो पहले जो दायित्व बताए हैं संरक्षण संबंधी में, उन्होंने कुल 6 विषयों के 6 संबंधों के बारे में जो है बात की है। संरक्षण के रूप में उन्होंने मुसीबत में फंसे लोगों के बारे में मदद के लिए बात की है, जैसे बच्चे हो गए, अनाथ बच्चे हो गए, या जो विकलांग हैं, विधवा औरतें हैं, या जो किसी तरह से जो एक तरह से उनके पास किसी तरह का साधन ना हो और वो मुसीबत में है। तो राजा को ऐसी हिदायत दी गई है, बल्कि वो उसका ये दायित्व है कि ऐसे लोगों की जो है वो रक्षा करे और उन्हें बेहतर स्थिति में लाने का कार्य करे। साथ ही दूसरा जो है वो हिंसा जो है, किसी प्रकार की हिंसा जो है लोगों में वो ना हो और कानून की व्यवस्था को बना कर रखे। तीसरे विकल्प के देखते हैं कि सीमा सुरक्षित करे। जो राजा है वो सेनाओं के साथ मिलकर जो राज्य की जो सीमा है उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित करे और सेना का जो है नेतृत्व करे। उसके कारण ही सेना में एक प्रबल शक्ति का विकास हो सकता है।
प्रजा की जो शिकायतें हैं उसे राजा को भली भांति रूप से सुनना चाहिए और उसे हल करने का प्रयास करना चाहिए। अपराधियों को दंड देने के विधान के रूप में भी संरक्षण संबंधी जो है वो नियम लागू होते हैं। जो भी अपराधी हैं उन्हें समुचित दंड देने का जो कार्य करना चाहिए और राजा को कभी भी एक पक्ष के रूप में जो है अपना न्याय पेश नहीं करना चाहिए। उसे सदा न्यूट्रल या निष्पक्ष रूप से तटस्थता की स्थिति में रहते हुए उसे न्याय का प्रतिपालन करना चाहिए। उनके दूसरे दायित्व संवर्धन संबंधी 7 प्रकार के दायित्वों की बात करते हैं। पहला दायित्व जो है सुख कल्याण की स्वयं की कल्याण, यानी प्रजा के जो कल्याण है और प्रजा के जो सुख हैं उनके सुखों और कल्याण में स्वयं का सुख और कल्याण ढूंढना, ये राजा का उत्तरदायित्व है। राजा को ऐसी स्थिति करनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ के जो आम जनजीवन है, जो आम जनजीवन का लोग है, वो स्वतंत्रता पूर्ण जीवन जो है वो बिता सके। साथ ही राज्य की एकता और अखंडता के लिए भी उसे प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। साथ ही नैतिक मूल्य का सम्मान, नैतिक मूल्यों का सम्मान विशेष रूप से राजा को संवर्धन संबंधी दायित्वों में करना चाहिए। कृषि, उद्योग, कला के क्षेत्र में भी उसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही श्रम जीवन और जो शिल्पकार हैं उनके बेहतर जीवन के स्तर को उठाने के लिए भी राजा को काम करना चाहिए। साथ ही जो शिक्षा का विकास है उसे बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का विकास, जिससे विद्यार्थियों के जीवन में नए नए अवसर आने की संभावना प्रबल होती है। इस बारे में जो है कौटिल्य ने राजा के 2 जो है दायित्वों के बारे में बताया है, संरक्षण संबंधी और संवर्धन संबंधी। इस प्रकार से देख पाते हैं कि राजा को जो है कौटिल्य ने 2 दायित्व प्रदान किए हैं और 2 दायित्वों के माध्यम से भिन्न भिन्न रूपों में उन्होंने राजा के क्या कार्य हैं इस पर विस्तार से बताने की चेष्टा की है। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के दूसरे अंग के रूप में जिसकी चर्चा की है वह है अमात्य। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के रूप में जो दूसरे अंग के बारे में बताया है वो है अमात्य। अमात्य माने वो मंत्री, मंत्री के बारे में बताते हैं कि मंत्री जो है वह राज्य की शासन व्यवस्था को बनाने में राजा का सहायक अंग के रूप में कार्य करता है। एक राजा जो अपनी सारी व्यवस्था को स्वयं निर्धारित नहीं कर सकता, उसे कुछ ऐसे खास व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो उसके शासन संबंधी में उसकी मदद कर सके। ऐसे में वो अमात्य के रूप में नियुक्तियों के बारे में बताते हैं। अमात्य जो कि अमात्य के विशेष गुणों के बारे में बताते हैं। अमात्य जो है वो स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी यानी कि उसका जो जन्म है वह देश के भीतर ही उसका जन्म होना चाहिए, वह कोई बाहरी विदेशी रूप में नहीं होना चाहिए। साथ ही वह कुलीन तंत्र का भी होना चाहिए, कुलीन परिवार से होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। साथ में वो चतुर और सभी ललित कलाओं का ज्ञाता होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, अर्थशास्त्र का ज्ञान भी उसे होना चाहिए, उसके स्मरण शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही वो संपन्न और वाक्पटु करने में भी समर्थ होना चाहिए। दबंग और प्रतिरोध की क्षमता भी उसके भीतर होनी चाहिए, प्रतिवाद कर सके और सुशील और प्रियदर्शी के रूप में एक बेहतर अमात्य को चुना जा सकता है। कौटिल्य बताते हैं कि जो अमात्य है, जो इनके ये गुण हैं इस प्रकार हैं, अगर इन गुणों में 3/4 गुण भी अगर किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं तो उसे अमात्य की श्रेणी में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही अगर इस गुणों में से आधे गुण भी अगर किसी व्यक्ति में मिल जाते हैं तो राजा को चाहिए कि उसे मध्यम अमात्य के पद पर आसीन कर दे। साथ ही अगर इस गुणों में से किसी के पास 1/4 गुण मिलता हो तो उसे निम्न श्रेणी का अमात्य घोषित करना चाहिए और शासन व्यवस्था में उसे कार्य पर लगाना चाहिए। इस तरह के संबंधों में जो है कौटिल्य ने अपने दूसरे अंग के रूप में अमात्य के बारे में विशेष चर्चा के रूप में बताया है। सप्तांग सिद्धांत के रूप में जो तीसरा अंग माना है वो है जनपद। जनपद को अपना तीसरा अंग के रूप में माना है। जन और पद जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जन का तात्पर्य यहाँ कौटिल्य का जनसंख्या से है और वहीं साथ ही पद का तात्पर्य उनका भूभाग से है। एक निश्चित जो जनसंख्या है वो एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जिसके उपरांत जनपद की स्थिति वह व्यक्त करते हुए ये कहते हुए करते हैं। तो इस प्रकार से एक निश्चित जनसंख्या और भूभाग पे जो निवास करती है, जिससे कि एक निश्चित भूभाग पे जो लोग हैं
वह रहते हैं और उस जनपद को एक राज्य के रूप में स्थापित किया जाता है। साथ ही वो बताते हैं कि जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या जो है वो देशभक्ति से परिपूर्ण होनी चाहिए। ये जो अन्य लोग हैं, जो इस देश के लोग नहीं हैं, उनके प्रति उनकी घृणा होनी चाहिए। ऐसे भक्ति के रूप में उन्होंने देश की जनता के लिए किया है। वहीं अन्य जो देश की जनता नहीं है, दूसरे देश की जनता है, उसके साथ घृणा की दृष्टि से देखने का भी प्रतिपादित किया है। जो भूभाग है राज्य का, जो जनपद का है, वो इस कृषि योग्य होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहाँ की जनता को भी पर्याप्त रूप से अनाज की मिल सके। साथ ही वहाँ की वनों भी समृद्ध होनी चाहिए। वहाँ की जो वन संपदा है, उससे अगर वो समृद्ध रहेगी तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उनको बेहतर लाभ मिल सकेगा। साथ ही आंतरिक संचार के लिए नदियों और जल मार्गों का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से जनसंख्या के बेहतर नियंत्रित किया जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि सप्तांग सिद्धांत में तीसरे अंग के रूप में कौटिल्य जो है वो जनपद की स्थिति को प्रतिपादित करते नजर आते हैं। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के चौथे अंग के रूप में जो है दुर्ग, किलेबंदी के रूप में बात कही है। साथ ही उन्होंने राजा को यह निर्देश दिया है कि जो राज्य है उसके चारों कोने पर जो है एक अलग अलग दुर्ग या किले का निर्माण जो है राजा को करवाना चाहिए। इस किले और दुर्ग के निर्माण के बाद राजा की जो सीमाएं हैं वह सुरक्षित रूप से एकदम व्यवस्थित हो जाएगी और राजा को किसी बाहरी शक्ति का भय नहीं रहेगा और राजा सुरक्षित और प्रजा सुरक्षित रहेगी अगर वो ऐसे किलों का निर्माण करता है। साथ ही उसने जो है 4 प्रकार के किलों की बात कौटिल्य ने जो है दुर्गबंदी किले में की है। पहले में जो है औदिक के रूप में उसने बात कही है, जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। दूसरा जो है वो पर्वत है, जो बड़ी बड़ी चट्टानों से बनाया गया, कंदराव से बनाया गया एक किलेबंदी के रूप में दुर्ग है। साथ ही दूसरा है धनवान और मरु, जो मरुस्थल है तथा जल तथा घास की ऊसर भूमि से बना हुआ है। चौथा है वो है बंजर भूमि, जो दलदल कांटेदार झाड़ियों से युक्त है और ऐसी स्थिति, आपातकाल स्थिति में जो है वो राज्य की बहुत ही मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे किलों के बारे में जो है कौटिल्य ने बनाने के विचार में राजा को पक्ष में मत दिया है और साथ ही यह कहा है कि राजा को ऐसे किलों का निर्माण जो है वह करना चाहिए राज्य की सुरक्षा के लिए। तो राज्य की सुरक्षा के लिए जब ऐसे किलों का निर्माण जब राजा कर देता है तो उसे राजा और प्रजा दोनों ही सुरक्षित होती है। कि आपातकाल स्थिति में जो पहले दो हैं औदिक और पर्वत, यहाँ पर आपातकाल स्थिति में जो है नागरिकों की रक्षा जो की जा सकती है। आपातकाल स्थिति में जो शत्रु अगर किसी राज्य पर हमला कर दे और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ये क्या करेगा, सारे नागरिकों को जो है इन 2 भवनों में जो है किलेबंदी में लाकर नागरिकों को रख देगा, जिससे कि ये पानी से चारों ओर से घिरे हुए हैं और बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरे हुए हैं, तो राजा और प्रजा दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। इस पानी के दलदल को कोई बाहरी व्यक्ति जो है आसानी से नहीं भाग पाएगा और पानी के उस घिरे हुए किलेबंद के रूप में वो एक सुरक्षित स्थान आ जाएगा। तो दूसरे आपातकाल के रूप में बताते हैं कि जो दूसरा आपातकाल है वो इन दोनों को, तीसरे और चौथे नंबर के आपातकाल में स्थिति को लेना चाहिए, जो वनपालों की रक्षा करता है। और वनपालों की रक्षा करने से क्या होता है कि उसके जो वन है वो भी सुरक्षित हो जाएंगे और उससे किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा, जिससे उसका कोई नाश नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में राजा जो है या तो रक्षात्मक की स्थिति अपना सकता है या आक्रामक की स्थिति अपना सकता है, वो स्थिति के अनुसार निर्भर करता है। तो इस तरह के उन्होंने जो है 4 किलो की जो है बात की है कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के चौथे अंग के रूप में। सप्तांग सिद्धांत के जो 5वें अंग के रूप में हमारे समक्ष आता है वह है कोष, खजाना। किसी भी राज्य के लिए उसका कोष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उसे जरूरी और समृद्ध वित्तीय व्यवस्था की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उस समय भी कौटिल्य ने इसे एक पृथक अंग के रूप में प्रतिपादित किया है, जो कि एक बहुत ही बेहतर स्थिति को दर्शाता है। किसी भी राज्य के लिए, राजा के लिए या प्रजा के लिए उसके राज्य का संपन्न कोष होना बहुत ही जरूरी होता है। इस कोष को जमा करने के कुछ उपायों के बारे में कौटिल्य ने बात की है। साथ ही उन्होंने कहा है जो पूर्वजों की कमाई हुई कोष या खजाने हैं उसे संरक्षित करें, साथ ही खुद की कमाई हुई धर्म की जो
खजाने के रूप में जो कोष है उसे भी इकट्ठा करे। और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसा होता है जो संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, अकाल या कुछ ऐसा राज्य में उत्पन्न होता है, तो नागरिकों के लिए जो कोष है राजा का उसे खोल दिया जाए। राजा द्वारा जो है प्रजा को एक बेहतर कोष के रूप में जो है अनाज और विभिन्न तरीके सोने चांदी जेवरात के रूप में जो है कोष हमेशा भरा रहना चाहिए। और विपरीत परिस्थिति में जो अकाल की स्थिति में जो है नागरिकों की रक्षा के लिए कोष का बेहतर समुचित उपयोग करना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना था। कौटिल्य साथ ही वही कहते हैं संकट काल में अतिरिक्त कर भी लगाया जा सकता है। ऐसी कुछ संभावना आ जाए जिससे कोष खाली हो जाए और समय की पुकार ऐसी हो कि कोष को भरने के लिए जो प्रजा है उन पर अतिरिक्त कर को लगाया जाए और उनसे कर वसूला जाए। और कर वसूलने के बाद क्या किया जाएगा कि कर की व्यवस्था जो है सामान्य कर दी जाए। कौटिल्य साथ ये भी कहते हैं कि कर को इतना ना लागू किया जा सके कि जिससे प्रजा दुखी हो जाए और प्रजा और राजा के बीच अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। कर हमेशा सामान्य स्थिति में ही लागू किया जा सके। इस कर व्यवस्था को देखते हुए कल्याणकारी राज्यों में इस व्यवस्था को अपनाया गया है कि व्यक्तियों में उतना ही कर लागू किया जा सके जितना वो देने के सक्षम हो, ना कि उन पे अतिरिक्त कर लगाया जाए। तो कौटिल्य ने जो है अपने 5वें अंग के रूप में कोष को एक अहम भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया है, एक सप्तांग सिद्धांत के महत्वपूर्ण अंग के रूप में। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में छठा स्थान जो दिया है वो दंड सेना को दिया है। दंड सेना एक ऐसी सेना है जो कि किसी भी राज्य के लिए एक सेना का बहुत ही जरूरी होता है। सेना जो राज्य की सुरक्षा करती है और राज्य और राजा की दोनों और प्रजा की भी सुरक्षा पर निर्भर होती है। एक बेहतर सेना होना राज्य के लिए बहुत जरूरी होता है। यह है कि जो सेना है वो क्षेत्रवासियों पर और जो क्षेत्र के निवासी है उन पर नियंत्रण का काम करता है। वह कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि राज्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो। उसको नियंत्रित करने के लिए सेना की आवश्यकता होती है, जिससे कि सेना में भर्ती के विषय के बारे में भी उन्होंने कुछ विषयों के बारे में राजा को ख्याल रखने के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो दंड सेना का जो सेना की जो नियुक्ति होगी वह जो है वंशानुगत आधार पर होगी। वह एक ही वंश के लोगों को लेने के ज़्यादा पक्षधर नजर आते हैं। साथ ही वो इसके पक्ष में अपनी बात रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक ही वंश से आता है तो वह जो है कुशल होगा। सेना को क्या होता है, आमतौर पे विभिन्न प्रकार की लड़ाइयाँ लड़नी होती है और वो लड़ाइयाँ लड़ते हुए अगर उसे कुछ होता है तो उसके परिवार जो कि वो उसी वंश से आएगा उसके परिवार इतने मजबूत रहते हैं कि वो स्थिति से उभर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने कई तरह की ऐसी यातनाएं झेले होती हैं और अपने परिवारों से कईयों को खोया होता है। तो ऐसे स्थिति में वह जो है एक वंश के आधार पर ही उनकी नियुक्ति का प्रमाण करते हैं। और साथ ही वो बताते हैं कि वो क्षत्रिय भी होना चाहिए। सेना है वो क्षत्रिय होना बहुत ही जरूरी है। क्षत्रिय होने से क्या है कि वो बलपूर्वक किसी की स्थिति से कार्य कर सकता है, वो शक्तिशाली होगा। और इस तरह से उन्होंने जो है दंड सेना को एक अहम रूप के रूप में विस्तारित किया है, जो राज्य के नागरिकों के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से भी सुरक्षा के लिए नितांत जरूरी है एक सेना की। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में जो 7वां अंग रूप प्रतिपादित किया है वह है मित्र। मित्र के रूप में उन्होंने जो है अपना 7वां जो अंग है वो राज्य का बताया है कि मित्र जो है राज्य के लिए बहुत ही जरूरी है। उनका कहना है कि एक राज्य अलगाव की स्थिति में मृत्यु के तुल्य है, वो मृत्यु समान हो जाता है अगर एक राज्य अलगाव की स्थिति में रहता है। एक राज्य को बेहतर स्थिति बनाने के लिए कई मित्रों की आवश्यकता होती है और उसे मित्र अपने बनाने चाहिए अपने राष्ट्र हितों के लिए। साथ ही वो बताते हैं कि मित्र जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सहज मित्र और एक कृत्रिम मित्र। जो सहज मित्र हैं और कृत्रिम मित्र हैं उनमें कुछ फर्क होता है। जो सहज मित्र हैं वो और पितामह के वंश से प्राप्त होते हैं। साथ ही जो हमारे शत्रु होते हैं वो पड़ोसी शत्रु के निकट ही उनका निवास स्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में यह जो मित्र है वह जो है हमारे साथ मित्रता के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है वो शत्रु है और यह मित्र है। तो इस स्थिति में जो है सहज मित्र हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। और साथ ही कृत्रिम मित्र के बारे में भी बात करते हैं।
जो कृत्रिम मित्र है वो स्वयं से बनाया जाता है, वह जो है जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। तो ऐसे स्थिति में जो है कौटिल्य दो मित्रों के बारे में बात करते हैं। कौटिल्य बताते हैं कि सहज मित्रों की सहायता से जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए और कृत्रिम मित्रों की सहायता से जो है शत्रु पे विजय पाना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों मित्रों की सहायता से हमें अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मत है। ने अपने जो सप्तांग सिद्धांत दिए हैं उसमें 7 विशेष अंगों के बारे में उन्होंने बताया है। हम अगर मनु को देखते हैं तो मनु ने भी 7 तरह के अंगों की बात की है। और वहीं अगर हम आधुनिक राज्य के बारे में बात करें तो जो है कि आज संप्रभु, सरकार, जनसंख्या और भूमि, इन 4 तत्वों के द्वारा ही एक राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है। परंतु 7 अंग जो उस समय के थे वह कहीं ना कहीं इन चारों में ही समाहित कर दिए गए हैं, अलग अलग स्थिति के रूप में। हम देखा कि इस सिद्धांत में हमने कौटिल्य के सभी 7 अंगों के बारे में चर्चा की और कौटिल्य के उन सप्तांग सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक से जानने का प्रयास किया। तो आपको कैसी लगी कौटिल्य द्वारा सप्तांग सिद्धांत पे आज की चर्चा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यह वीडियो अपने मित्रों में शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली इस तरह की सभी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो अंत में जाते जाते शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।